वेक्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। किसी वस्तु की अगर संख्या बढ़ाए तो उसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कप है जो कि 5 रुपए का है, तो 2 कप खरीदेंगे 10 रुपये लगेंगे ना, वैल्यू बढ़ेगी, आर्टिकल्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्राइस की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है। एज द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज, अगर स्पीड हम बढ़ाए किसी का व्हीकल की, तो आपको कम टाइम लगेगा उससे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ठीक है। फॉर अ जॉब मोर पर्सन, अगर ज़्यादा पर्सन काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर 5 लोग किसी काम को एक दिन में करते हैं तो 10 लोग उसी काम को आधे दिन में कर देंगे ना, कम टाइम लगेगा ना, सिंपल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो उसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 36, तो आपको 3 kg क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 36 इंटू 6, है ना। आप जब दुकान पे जाते हो तो ये करते ही ना आसानी से। ठीक है। तो 1 kg शुगर कॉस्ट 36 रुपये, 3 kg तो 108 से, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 लिखा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों चीज़ें। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर कि एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं तो एक्स अपन वाई के बराबर होता है, मतलब इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, के यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स एंड वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, मतलब इन सब का रेशियो, इनका रेशियो सेम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4/60 बराबर 8/, अब वैल्यू में कुछ नहीं है तो एक्स मान लिया। अब इसको सॉल्व करना आता है ना, इधर से 2 टाइम्स कर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120। ये वैल्यू बढ़ रही डबल होगी ना, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, तो आगे 120 डबल। इसकी एक्स वैल्यू निकालनी, इनका रेशियो इक्वल करना है। एग्जाम के अंदर भी सवाल आए ना, हमेशा आपको टेबल बनानी, तो ऐसे लिखना है कि लेट हाइट इज एक्स मान ली, तो आपको एक्स मान नहीं, क्योंकि ये आपको पता नहीं ना, तो लिख दो एक्स, लेट एक्स वैल्यू हाइट। ठीक है। तो मोर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर वुड बी लेंथ इज शैडो, हाइट ज़्यादा बढ़ेगी तो शैडो भी बड़ी होगी ना, हाइट इतनी होगी तो शैडो भी इतनी रहेगी, हाइट बड़ी होगी तो शैडो भी बड़ी होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से डायरेक्ट रेशियो इक्वल करने पर आंसर आ जाता है 21 ऐसे, और लास्ट में आप जाते जाते ऐसे लिख देना। अब पढ़ेंगे ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें सारे डायरेक्ट के सवाल है, सबके रेशियो सेम करना है, जो भी इन्वर्स तो पढ़ा ही नहीं ना। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसका उल्टा होता है, कोई चीज़ बढ़ेगी चीज़ घटेगी। अगर स्पीड 3 किलोमीटर है तो टाइम क्या लगेगा 30 मिनट, अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम लगेगा कम। आसान समझ में आता है ना कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा इसे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। डबल किया तो आधा हो गया स्टेशन, इसके 3 गुना किया तो ये 3 गुना से डिवाइड हो गया, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, two quantity x and y are said to be vary in inverse proportional if there exists relation of type x y into k। k क्या होगा, कांस्टेंट होगा, k भी कांस्टेंट। इनका प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। इनका क्या होता है, प्रोडक्ट सेम होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल के अंदर। एग्जाम में सवाल आए तो कर सकते हैं सिंपल तरीके से। क्या बताना है, 6 पाइप है जो कि एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरता है, तो पाइप इसको सेम कितने मिनट में भरेंगे, तो 6 पाइप्स इतने में करेंगे तो 5 पाइप्स कम टाइम लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा ना। 6 पाइप 1 घंटे में 20 मिनट में करते तो 5 पाइप ज़्यादा करेगा। पर आप थोड़ा सा चेंज करो, यहाँ पर एक ही यूनिट में होना चाहिए आंसर, तो 1 आवर या फिर सब कुछ आवर में चेंज कर दो, या फिर सब मिनट में चेंज कर दो, तो मिनट में चेंज कर लेते तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते, और 20 ये हो जाएगी तो 80 मिनट हो जाएगी टोटल, है ना। तो 6 पाइप्स 80 मिनट में। ठीक है। और एक पाइप 6 मल्टीप्लाई 80, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 पाइप से ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इससे कटेगा 1, आ जाएगा 36, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 96। ऐसे बस यही करना है, मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, छोड़ो इसको, बाय।